अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरहम है और आई होप आप सारे ठीक ठाक होंगे। अ, हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि किस तरह से एक ईमेल अकाउंट हमने जीमेल या गूगल के ऊपर बनाना है। तो उससे हम आज थोड़ा आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि ईमेल के किस किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जो फंक्शंस पेज के ऊपर आते हैं या जो जिन जिन कामों के लिए ईमेल इस्तेमाल किया जाता है, आज हम वो करके देखेंगे कि वो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमने करना है। और हम लॉगिन से शुरू करेंगे। पिछला अकाउंट जो हमने बनाया था उसी से हम शुरू करेंगे और हम एक ईमेल भी भेजेंगे। उसमें और बहुत से टैब्स आते हैं जिनका मैं आपको मकसद बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं हम। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम इससे जी। तो सबसे पहले तो हम अपने वही गूगल के मेन पेज पे आ गए हैं। यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ अगर मैं कुछ सर्च करना चाहूँ। लेकिन अभी हमने अपने अकाउंट में सबसे पहले साइन इन करना है जो हमने पिछली क्लास में बनाया था। तो सबसे पहले तो हम डाल देते हैं ईमेल जो था खुदकार डिजिटल gmail.com। gmail.com मैंने इस तरह से पहले बताया था, ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये हमेशा हर ईमेल में आता है और ये आपका एक वो यूनिक या एक मखसूस यूजर नेम होता है जो आप चुनते हो। कार्ड डिजिटल आ गया। अब मैं यहाँ पासवर्ड लिख दूंगा। इसको मैं शो भी कर सकता हूँ। तो कार 123 था हमारा पासवर्ड और अब ये लोड हो रहा है और हम हो गए हैं लॉगिन। ये हमसे कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि अगर तो हमारा अकाउंट का पासवर्ड हम कभी भूल जाएं तो उसमें उस सूरत हाल में हम क्या करेंगे। तो जब आप नया नया अकाउंट बनाएंगे और पहली दफ़ा उसमें लॉगिन करेंगे ना, तो वो आपसे पूछेगा कि आप हमें कोई अपना फ़ोन नंबर दे दें ताकि अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाएं तो फिर हम उस नंबर पे आपको कॉल या मैसेज करके आपका वो अकाउंट आपको वापस रिस्टोर करा देंगे। या अगर कभी हैक भी हो जाए तो वो इस सूरत में बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने अपना किसी भी जानने वाले का जो आपके करीब है अ, उसका फ़ोन नंबर डाल देना है जिसके ऊपर आप एतमाद कर सकते हैं कि वो कोई इस तरह का गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा आपका। तो मैं अपना फ़ोन नंबर डाल देता हूँ इसके लिए। तो आपने देखा मैंने ज़ीरो नहीं डाला, उसकी वजह ये है कि ये जो +92 आता है, हमने पहले भी इसकी बात की थी। ये ज़ीरो पहले से इसके अंदर आ जाता है, आप यही समझ लें। तो +92 हो गया जो ये कोड से आ रहा है और फिर 3364 जो मेरा नंबर है। ठीक है। अब ये मुझे कह रहा है कि मैं ये इंश्योर करना चाह रहा है गूगल के जो मैंने नंबर डाला है वो मेरा ही है। तो वो उसको डालने से पहले मुझे एक वेरिफिकेशन कोड भेज देगा जो मैं अभी एंटर करूंगा इसमें। तो मैं कुछ देर इंतज़ार करता हूँ। मुझे जैसे ही इनका टेक्स्ट मैसेज आएगा तो वो कोड मैं इसके अंदर एंटर कर दूंगा। तो बिल्कुल मुझे कोड आ गया है अब। वो ये है 557257। अब ये मुझे कोड मिल गया। अगर आपको कोड ना मिले तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा और वो आपको कोड दोबारा से सेंड कर देगा। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। और अब वो मेरे से पूछ रहा है कि एक ईमेल भी आप हमें दें। लेकिन मैं ये कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मैंने फ़ोन नंबर डाल दिया, तो मेरे ख्याल से ये मुनासिब है। तो डन। अच्छा जी। अब मैं लॉग इन हो गया हूँ अपने अकाउंट। अब यहाँ से हमने जो आज सीखना है वो है कि हमने ईमेल किस तरह से करना है और क्या क्या फंक्शंस मेरे पास मौजूद हैं जिससे मैं ईमेल कर सकता हूँ। तो आप जैसे ही नया अकाउंट बनाएंगे तो वो कुछ आपको रिकमेंड करेगा कुछ चीज़ें, जैसे कि आप इनबॉक्स अपना कस्टमाइज करें या प्रोफाइल अपनी तस्वीर लगा दें, प्रोफाइल पिक्चर लगा दें। अपने कहीं और ईमेल से अपने कॉन्टैक्ट्स यहाँ इंपोर्ट कर लें या अपने फ़ोन के ऊपर भी जीमेल की एक ऐप है तो आप वो भी डाउनलोड
कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अभी हटा रहा हूँ। इसी तरह से 2-3 ईमेल आए हैं जिसमें यही वो आपको बता रहे हैं कि आपने किस तरह से यूज़ करना है, लेकिन ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो मैं आपके साथ इसी तरह से कवर करूँगा। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पेज के ऊपर क्या-क्या चीज़ है और हमने उसको ज़्यादा हमने उससे डर नहीं जाना, घबरा नहीं जाना, क्योंकि ये बहुत छोटी-छोटी इसमें चीज़ें हैं जो बहुत काम की हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं इसके ऊपर, ये प्राइमरी जो लिखा हुआ है। तो जब भी आप कोई ईमेल रिसीव करते हैं तो वो आपके इनबॉक्स में आ जाता है, जो हमने यहाँ भी क्लिक किया हुआ है। तो इनबॉक्स के अंदर अब 3 खाने बने हुए हैं, प्राइमरी, सोशल और प्रमोशंस। तो ये 3 तरह की ईमेल हैं। प्रमोशन में वो इश्तिहारात आ जाते हैं जो अगर आपको कोई ईमेल के ज़रिए भेजे, जिस तरह मुझे ये ज़मीन.com का है या फेसबुक से मुझे एक ईमेल आई है, तो वो इधर खुद ही से उसको डाल देगा, ताकि मेरी काम वाली ईमेल्स जो हैं वो मेरे ये इन इश्तिहार वाली ईमेल्स में कहीं गुम ना जाए। तो वो उनको बड़ी अच्छी तरीके से अलग-अलग करके खुद ही रखता है। सोशल यानी कि अगर मुझे कोई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाह रहा है या इस तरह की कोई सोशल ईमेल, यानी अगर आप किसी दोस्त के साथ कोई प्लान कर रहे हैं या किसी कॉलीग के साथ या आपके साथ जो जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ आप कोई वैसे ही कोई प्लान कर रहे हैं, तो इस तरह की ईमेल इधर आ जाएँगी। और प्राइमरी होती हैं जो आपके बाकी सारी काम से मुतल्लिक जो ईमेल है। लेकिन आपने इसके ऊपर ज़्यादा सोचना ही नहीं क्योंकि ये खुद ही कर रहा होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी ईमेल ढूँढ रहे हो तो आप इन जगहों पे भी ढूँढ सकते हैं कि शायद वो खुद ही से वहाँ सॉर्ट हो जाए। ठीक है, अब स्टार्ड के ऊपर और स्नूज़ के ऊपर हम थोड़ी देर बाद आएँगे। सबसे पहले हम जाएँगे सेंट के ऊपर। इधर हम जाएँगे तो इधर हमें ऑप्शन मिलेगी कि हम वो ईमेल्स देख सकें जो हमने भेजी है। तो अक्सर होता है हम वापस जाके देखना चाहते हैं कि हमने क्या बात की थी किसी ईमेल में, तो क्या टाइम बताया था, मिसाल के तौर पे एक मीटिंग के लिए। तो अम, उसके लिए फिर हम अपने सेंट में चले जाते हैं, तो वो हमें नज़र आ जाता है कि हमने क्या ईमेल भेजी थी। तो अभी हम इसको देखेंगे भी आज़मा के जब हम ईमेल एक भेजेंगे। ड्राफ्ट्स ड्राफ्ट्स अब ऐसे है कि अगर मैं कोई बहुत लंबी ईमेल या चलो छोटी भी ईमेल लिखता हूँ, तो ईमेल लिखते-लिखते अगर वो कंप्लीट ना हो, तो या अगर मैंने किसी और वक़्त पे उसको भेजना है, तो मैं वहीं रुक जाऊँगा, मैं कहूँगा चलो ये मैं ईमेल बाद में देखता हूँ। तो जब मैं वो कंपोज़ कर रहा हूँ या जब मैं लिख रहा हूँगा, तो मैं उसको जब छोड़ दूँगा तो वो खुद ही से ड्राफ्ट्स में चली जाएगी। तो फिर वहाँ से जब मेरा टाइम मिला तो मैं वो जाके ईमेल अपनी पूरी लिख सकता हूँ और फिर मैं उसको भेज भेज सकता हूँ और फिर वो हमारे आ जाएगी सेंड पे। ये मोर भी देखता हूँ। इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और ये जो मीट वाले भी हैं, ये भी हम एक और वीडियो में करेंगे क्योंकि ये एक नया एडिशन है। अ, यहाँ भी हैंगआउट्स वाला भी ये जो है, ये भी हम किसी मज़ीद सेशन में करेंगे। आज के लिए लेकिन हम अभी वापस अपने इनबॉक्स में जाते हैं। यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगी, वो अभी हमें देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारे पास कोई इतनी ईमेल नहीं। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ फिर भी। सोशल में कुछ आई हुई हैं, तो अगर तो मुझे मिसाल के तौर पे ईमेल सेलेक्ट करनी है, अगर तो मैंने डिलीट करनी है या मैंने अम, आर्काइव आर्काइव का मतलब ये होता है कि वो कहीं और उसका एक फ़ोल्डर बना देता है जहाँ मेरी ईमेल्स रख दी जाती हैं, अगर वो मैं चाहता नहीं कि वो मेरे इनबॉक्स में हों। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, इसको मैं जैसे ही दबाता हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस आती हैं, ऑल, नन, रेड, अनरेड, स्टार्ड, अनस्टार्ड। तो ये सेलेक्ट करने का एक तरीका है। जहाँ भी आपको ये डब्बा नज़र आएगा इसका मतलब मैं ईमेल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये अभी खैर हमें करने नहीं दे रहा क्योंकि ये इश्तिहार आए हुए हैं, ये ईमेल प्रॉपर नहीं है। तो ये भी हम एक मज़ीद वीडियो में देखेंगे। तो ऑल, नन, रेड, अनरेड, स्टार्ड, अनस्टार्ड, यानी हम किस-किस को सेलेक्ट करना चाहते हैं हमने अपने पूरे इनबॉक्स में से या पूरे सेंट बॉक्स या पूरे ड्राफ्ट बॉक्स में से। सबको करना चाहते हैं तो ऑल, नन को तो
किसी को नहीं करना चाहते तो नन। जो ईमेल सिर्फ मैंने पढ़ी है सिर्फ उनको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसको दबा देंगे, वो खुद ही सिलेक्ट कर लेगा। जो नहीं पढ़ी सिर्फ वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इससे स्टार्ट स्टार्ट के ऊपर मैं अभी आऊँगा। स्टार्ट आप किसी ईमेल को जाके अभी देखेंगे तो स्टार्ट जो ईमेल होंगी वो सिलेक्ट हो जाएंगी और फिर अनस्टार्ट सारी सिलेक्ट होगी। अब स्टार्ट क्या था ये मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको कोई ईमेल पता है बहुत एक ज़रूरी आपके लिए आपने नज़र रखनी है उसके ऊपर, या आप किसी बाद के वक्त के लिए उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसका एक तरीका ये है कि आप स्टार कर देंगे। तो अब जो भी आपको ईमेल आएगी ना ये हमेशा स्टार्ट रहेगी, और जिस तरह से ये भी मैंने किया तो ये स्टार्ट रहेंगी, ये कहीं नहीं जाएंगी, और ये हाईलाइट भी कर देगा उन्हें ताकि मुझे ये नजर आए क्योंकि ये मैंने सेलेक्ट कर दिया है कि ये हाईलाइट करना चाहता हूँ मैं ईमेल अपने इनबॉक्स में। तो इसी तरह से ये हमें थोड़ा सा जायजा मिल गया है कि हमारा इनबॉक्स कैसे दिखता है। अच्छा, हमें फेसबुक से भी कुछ एक और ईमेल आ गई तो हम इसे ऐसे करते हैं कि इन हम अपनी ईमेल लिखते हैं अब जाके। तो कंपोज कंपोज यानी ईमेल लिखने को कहते हैं। तो अब मेरे पास ये एक डब्बा आ गया यहाँ जहाँ मेरे पास ऑप्शन है कि मैं लिख सकूँ एक ईमेल किसी को। तो मैं अपने आप को अपने ही ईमेल पे भेज देता हूँ। मेरा ईमेल एड्रेस जो दूसरा वाला है Gmail। ईमेल के अंदर आपने बहुत खास ख्याल स्पेलिंग का रखना है कि जो ईमेल की स्पेलिंग है आप उसी के ऊपर वही स्पेलिंग लिखें वरना वो ईमेल नहीं जाती। तो आपको इसका बस थोड़ा ख्याल रखना होगा। और जैसे ही आप लिखेंगे तो आप ये सेमी कोलन दबा देंगे। इससे वो इस बबल में एक तरह से या वो एक कैप्चर कर लेता है कि ये ईमेल आपने इसको भेजा है। अब ये भी मैं खोलता हूँ, इसको हम देखते हैं। लेकिन एक बेसिक ईमेल में सब्जेक्ट ये बहुत ज़रूरी है और ये अक्सर लोग गलती करते हैं कि वो ये नहीं लिखते। तो सब्जेक्ट लाइन अब मिसाल के तौर पे मैं किसी के साथ मीटिंग सेटअप करना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग, ताकि जैसे ही मेरी ईमेल जाए ना तो उनको पता चल जाए कि अच्छा ये इस मामले में मुझे ईमेल कर रहे हैं। ईमेल खोलने से पहले ही उनको पता चल जाएगा। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं फेसबुक ने भी जो ईमेल की है उसका ये है सब्जेक्ट, फेसबुक अकाउंट साइन अप। तो मुझे पहले से पता चल गया क्यों ये ईमेल मुझे आई है और क्या मुझे ये खोल के देखनी चाहिए या नहीं। तो रिक्वेस्ट फॉर मीटिंग में करूँगा, मैं कहूँगा डियर, या इसकी जगह आप सलाम भी लिख सकते हैं, आप अस्सलाम वालेकुम। और ये ए ओ ए ना लिखा करें, वो थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है। तो बेहतर है कि हम पूरा अस्सलाम वालेकुम लिखें या सलाम लिखें या डियर लिखें। अम, तो इनमें से एक हम कोई चुन लेते हैं। हम सलाम कर लेते हैं, सलाम। मैं अपने आप को ही भेज रहा था, अपना नाम लिख देता हूँ, सलाम अरहम। अगर आपसे कोई बड़े हैं तो अमूमन यहाँ साहब लिख दिया जाता है। या अगर आपसे कोई छोटे भी हैं तो अगर आप इज्जत से किसी को बुलाना चाहते हैं तो साहब बोल दिया जाता है या जो भी मुनासिब, वरना आप इसके बगैर भी काम चला सकते हैं। सबसे पहले आप शुरू करते हैं एक बहुत छोटी सी ग्रीटिंग से, क्योंकि जब भी ईमेल लिखते हैं तो आपको पूछना चाहिए जिस तरह से आप खत में पूछते हैं कि आपका क्या हाल है, उम्मीद है आप ठीक से होंगे। इस तरह से आई होप यू आर वेल, ये एक बहुत बेसिक है, इसको आप बहुत मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं। आई होप यू आर वेल एंड सेफ, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, यानी आई होप आपकी उम्मीद रखता हूँ कि आपकी आप सेहतयाब होंगे। तो इस तरह के कुछ हैं ऑप्शंस, लेकिन ये एक सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, आई होप यू आर वेल। आगे मैं लिखूंगा कि आई वुड लाइक टू सेट अप मीटिंग विद यू नेक्स्ट। इसका तर्जुमा ये है कि मैं आपके साथ अगले हफ्ते एक मीटिंग सेट करना चाहूँगा, और आगे प्लीज लेट मी नो
your availability। और आगे प्लीज लेट मी नो योर अवेलेबिलिटी, यानी आप अपनी अवेलेबिलिटी बता दें कि आप किस वक्त फ्री हैं मेरे से मिलने के लिए। इधर आप लिख देंगे थैंक यू यानी शुक्रिया। और इसके फिर एक बहुत ज़रूरी चीज़ आता है कि जिस तरह से आप सलाम करते हैं तो उसी तरह से आप एंड में भी अपने ईमेल के एक ज़रा सा नोट लिख दिया करें, जैसे कि रिगार्ड्स इस्तेमाल किया जाता है और साथ मेरा नाम आ जाएगा, या जो भी लिखा है। खुदकार का मैं भी लिख देता हूँ, रिगार्ड्स खुदकार, या इसकी जगह हम रिगार्ड्स की जगह लिख सकते हैं बेस्ट भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जाता है, वार्मली लिखा जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, मेरे ख्याल से यही तीन अच्छे हैं जो कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अभी हम रिगार्ड्स इस्तेमाल करेंगे, रिगार्ड्स खुदकार। तो ये हमारी एक ईमेल हो जाएगी, और जब मैं इसको सेंड करूंगा तो मेरे पास अब कुछ ऑप्शन आएंगी नीचे। ये वाली ये हम किसी और दिन ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि ऑप्शंस किस चीज़ के लिए हैं। लेकिन एक ईमेल भेजने के लिए ये काफ़ी है। ये स्केड्यूल सेंड भी हम एक और वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में थोड़ी डिटेल करूँगा इसके ऊपर, तो वो हम उसमें देखेंगे। लेकिन अभी हम ईमेल सेंड कर देंगे। मुझे इधर एक मैसेज आ गया कि ईमेल सेंड हो गई है। अब मैं जाके देख सकता हूँ सेंट में, क्योंकि जिस तरह से हमने पहले बात की थी कि सेंट में वो ईमेल्स आ जाएंगी जो मैंने भेजी है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये आ गई वो ईमेल जो मैंने भेजी। ठीक है, मैंने अपने आप को ये भेजी, सलाम अरहम, यू आर वेल to set up a meeting with you next week. Please let me know your availability. Thank you, regards, ये वही ईमेल सेंड कर देंगे। अब इसी तरह से मैं यही ईमेल फिर से लिखता हूँ, और अपने आप को यूएसकी में सब्जेक्ट लिखता हूँ, इंट्रोडक्शन टू। तो अब कोई यहाँ मैं खैर टेक्स्ट लिख दूंगा, ये अभी मैं वैसे टेस्ट के लिए लिख रहा हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए जल्दी से कि क्या है। अब मैंने जिस तरह से कहा था कि मैं कोई ईमेल पूरी ना करूं, और मैं अभी इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ कि खुदकार क्या है, क्या इंट्रोडक्शन है, तो मैं इसको बंद कर दूंगा। अब होना क्या चाहिए कि ये इस ईमेल को मेरे ड्राफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि मैंने सभी सेंड नहीं किया। तो ये मेरे ड्राफ्ट में आ गया, और मैं इसे जैसे ही क्लिक करूंगा ये दोबारा से आ जाएगी, और मैं अपनी ईमेल को अब मुकम्मल तौर पे लिख सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से यही आज के लिए काफ़ी है। हम इसकी कुछ एडवांस्ड ऑप्शन हैं जो आगे हमारे वीडियोस आएंगे उसमें ज़्यादा तफसील में देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए कामयाब साबित हो, और जो भी आपके सवाल हों वो आप मुझे भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। एंड जी, तो मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, ख्याल रखिए।